बहुत मतलब जो पंडित वगैरह होते हैं वो क्रूर देवता की श्रेणी में लगते हैं, जबकि वो गुस्से वाले हैं, ऐसे हैं वैसे हैं करके बोलते हैं। लेकिन उनको पूजने वाले आप इतने सबसे बड़े भक्त मैं मानती हूँ, तो आप जब उनको इतना मानते हैं, पूजते हैं, आप पिता समान उनको मानते हैं, तो आप इतने निर्मल मन, निर्मल स्वभाव के कैसे? क्योंकि देवताओं की तो उनके अंदर वो होती है कि भाव आ जाते हैं। पुत्री मैं चाह के भी बल नहीं लगा पाता। मैं चाहता हूँ कि मैं प्रेतों का भी एक तरह से उद्धार करूँ, लेकिन उसमें मुझ में शनि का तत्व है, कैसे मुझे पता चलता है? क्योंकि मैं अगर 4 दिन तक सोम जप करता हूँ तो 5वें दिन वसी क्रूर जप पे आ जाता हूँ और मैं प्रेतों को भारी सजा देता हूँ। तो कौन कहता है, जब वो अपने पुत्रों को डरा धमका के और मार लगा के सुधारते हैं तो हम भी करेंगे। तो वो भाव रहता है। अगर आपको वो दिखाई ना दे वो बात अलग है, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर पर हो रहा है, ठीक है ना। फिर दूसरी, अगर वो क्रूर गिरे हैं तो क्रूर जो है वो पिता भी होते हैं। पिता, माता गहन भाव प्रवण होती है, पिता तो नहीं होते हैं। पिता तो अपने संतान को अगर उसको पता चल जाए कि इसने गलत कार्य किया है तो पीटेगा, ठीक है, पीट के मार के सुधारेगा उसको और उसके अंतर में भय दिखाएगा उसको और भय भरेगा। इसी तरह से शनिदेव महाराज पिता का ही तो काम कर रहे हैं। अगर वो क्रूर भी हैं तो वो समस्त संसार के लिए क्रूर नहीं हो सकते। एक देवता भी तो वही है ना, देने वाला जो होता है वो देवता होता है, और देवता हमेशा कभी भी खाली नहीं जाता, आपको देता ही है। दरअसल हमारी नियति अलग हो गई है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। हम जब किसी देवता को पूछते हैं तो उसका स्वभाव अपने आप ग्रहण हो जाता है। वो किस स्तर पर हुआ, वो सूक्ष्म स्तर पर हुआ, ठीक है। पहले मुझे भी बहुत क्रोध आता था, लेकिन मैं भी धीमी गति से धीरे धीरे शांत होता गया, और अब मुझे क्रोध जो है वो ना के बराबर आता है। आज से 10 दिन पहले एक बहन ने कहा था कि भैया जी, जब मैं यहीं इसी धाम में आई थी तब आपको बहुत क्रोध आता था, और यहीं आज 4 साल बाद मैं देखती हूँ, चाहे वो आयु कह ले कि आयु का वार्धक्य हो रहा है साथ साथ, और या फिर कुछ अंतर में बात तो आई है कि आपका जो है ना, आप सौम्य स्वभाव हो गया, सरल हो गया, आपका वो वाला स्वभाव रहा नहीं है जो आप पहले दिखाते थे। तो तब भी क्या होता था कि आप रोजाना जो है ना उच्चाटन में आ जाते हैं, रोज एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं, एक ही तरह का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मेरे कार्य को मैंने मनोरंजन के तौर पे भी लिया है, मेरे कार्य को मैंने संसार के कल्याण के तौर पे भी लिया है, मेरे कार्य को मैंने इस तौर पे लिया कि जैसे आज भी अभी एक बच्चा आया 4 दिन में तकरीबन उसकी हाजिरी बंद हो गई, एक दूसरा है उसकी भी हाजिरी बंद हो गई। तो लड़कों की बात कर रहा हूँ, लड़कियों की भी बात कर रहा हूँ, जो 4 दिन रह रहा है उसकी हाजिरी बंद हो रही है, चाहे 15 साल से आ रही है, चाहे 20 साल से आ रही है। धीरे धीरे सब लोग ठीक होते जा रहे हैं। तो ये जो ऊर्जा पाई है ये तभी तो पाई है कि एकांत में गए, कुछ देर रोए और कुछ देर भगवान से प्रार्थना की, और संसार के भले के लिए, कल्याण के लिए हम सोच पा रहे हैं। तो वो सोचना क्यों है? क्योंकि हमें लोगों का कल्याण करना है, इसलिए। तो जो क्रोध है, आवेश है, वो आवेशित भी होता है, और क्रोध जो है क्षणिक भर के लिए आता है। जब आप गहन भाव प्रवण हो जाते हैं, गहनता से सोचने लगते हैं, किसी भी विचार को गहनता से अंतर तक जाते हैं, तब आपके सारे भाव खत्म हो जाते हैं। तो काम, क्रोध, मद, लोभ, कामासुर, क्रोधासुर मारे, मयायंतासुर संघारे, ऐसे मदासुर, मत्सरासुर अंता, है ना, मोह लोभ सुर नाश करंता। इस तरह से जो है सब असुरों का नाश होता है और आपकी ऊर्जाएं बढ़ती जाती हैं। तो इसलिए जो है गणेश जी का जाप भी किया जाता है। और शनिदेव महाराज चूंकि क्रूरतम है, तो मैं आज भूत प्रेत आदिकों के लिए बड़ा क्रूरतम हूँ, और आते ही उनका बल क्षीण होने लगता है, उनके मस्तक फट जाते हैं और उनकी गतियां कम हो जाती हैं, और जो वो उन्माद में ग्रसित रहते हैं। आप गेट खोलिए, देखिए कौन उन्माद कर रहा है। केवल एक यज्ञ, पहले ही यज्ञ से उन्माद कम होना शुरू हो जाता है, उसका स्तर खत्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। दर्द, भार, कष्ट कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में पनप रहे हैं, और एक टाइम में हम सारे दुनिया को, सारे संसार भर को ये काम करके दिखा पाएंगे ठीक से। जय श्री।